इन्होंने अंपायरों को अपने साथ मिला के मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करके फर्स्ट और सेकंड आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में ये रेफरेंडम था, तो रेफरेंडम तो डिक्टेटर कराता है, रेफरेंडम तो डिक्टेटर का काम है, रेफरेंडम तो ज़ियाउल हक का काम था, रेफरेंडम तो जनरल परवेज मुशर्रफ का काम था। तो इसकी माइंडसेट आप देखें कि वो आज भी रेफरेंडम पे उनका माइंडसेट, और वो ये सोच भी रहे हैं और वो अपने अमल से भी ये साबित कर रहे हैं कि इनका माइंडसेट वही है और ये रेफरेंडम का नाम इलेक्शन को दे रहे हैं। इलेक्शन जो है वो एक जमहूरी अमल होता है। इलेक्शन में लोग वोट कास्ट करते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का रहनुमा चुनते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का लीडर को वोट देते हैं, इलेक्शन में लोग अपने मर्जी के उम्मीदवार को कैंपेन भी करते हैं और वोट भी देते हैं। ये चीज़ें हमें पंजाब में नज़र नहीं आई। और मैं सिर्फ मरियम नवाज को इतना ही कहूँगा कि आपने जो महर शराफत से अपना इलेक्शन हारा है, आपने अपनी सीट, जिस सीट पे आप जीत के सीएम पंजाब बनी हुई हैं, वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत ने जीता है। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपना हल्का खोलें। वो सीट जिसे आप फॉर्म 47 पे जीत के आई हैं, ये महर शराफत की सीट है। तो आप तो इलीगल तरीके से, गैर आइनी तरीके से आइनी ओहदे पे विराजमान हैं। उन्होंने मजीद जनरल फैज का जिक्र किया, अता बंदियाल का जिक्र किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इनकी माइंडसेट बताते हैं। इनको जस्टिस फाइज ईसा याद नहीं आता, इनको जनरल जिलानी याद नहीं आता, ये ज़ियाउल हक के जो बेटे हैं वो इनको याद नहीं आता। और इन्होंने जिस तरीके से फेडरल में भी और पंजाब में भी तो जिस तरीके से ये हुकूमतों में आए हैं वो आप सबके सामने है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पे बात की। तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने जो 2 साल में IMF की रिपोर्ट के पिछले दिनों आई है, जो रात के अंधेरे में पब्लिश हुई है, और उसमें ये बड़ा वाज़े लिखा गया है कि 5300 अरब की करप्शन हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने 5300 अरब की करप्शन की है और ये आईने का एक रुख है। आप उस रिपोर्ट पे भी बात करें, आप IPPs पे बात करें जो आपने एनर्जी के मुआहदे किए हैं नवाज शरीफ ने, जो इस मुल्क को आपने सबसे बड़ा नुकसान दिया है, जो इस मुल्क को आपने पत्थर के ज़माने में लेके गए हैं। तो पंजाब में इस वक्त अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। और एक डिक्टेटर, एक फिल्म थी, आप सब ने देखी होगी। डिक्टेटर फिल्म में एक वो जो हीरो था, वो रनिंग की जो कंपटीशन था, जब वो भाग रहा था, जो उसके साथी उसके साथ जो भाग रहे थे, जो मुकाबला कर रहे थे, तो उनको गोलियां मार रहा था और वो अकेला ही उस कंपटीशन में भाग रहा था। तो मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की मिसाल भी ऐसी है कि वो अपने साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मुकाबले के लिए मैदान में छोड़ते ही नहीं हैं। उन पे FIR भी दर्ज करते हैं और वो मैदान में अकेले दौड़ के फर्स्ट आने पे ये ऐलान करते हैं कि जी हम इलेक्शन जीत गए हैं। तो ये इलेक्शन आपको मुबारक हो। मुस्लिम लीग नून को हरा के कल पंजाब के इलेक्शन जीते हैं। तो ये एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हरिपुर में, जिस तरह दानली की गई उस बारे में, और जो बेहतरीन रोल इस सूबाई हुकूमत ने प्ले किया हरिपुर में, ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं।